कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है। हमने टॉपिक वाइज क्लास दिया था, टॉपिक वाइज क्लासों में भी आपको यही सेम टू सेम आपको हमने क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, चलिए खुश रहिए भैया, खुश रहिए। यहाँ पर देखिए 1 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर जो हिंदी भाषा का उद्भव है, विकास है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अब्रज, फिर सौसेनी, फिर आपकी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है और आपसे यहाँ पर देखो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली पहले आ गई है और खड़ी बोली बाद में होना चाहिए। याद रखिए जो खड़ी बोली यहाँ पर पहले है, जबकि होना चाहिए सबसे लास्ट में खड़ी बोली है, इसलिए पहला ऑप्शन बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रति वर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं कब? ऑप्शन नंबर आपका डी 14 सितंबर है, आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा हुआ था, है ना, दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए यहाँ पर 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है सारंग ले सारंग चली कई सारंग ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। अब यहाँ पर आप लोग को इतनी बार हमने पढ़ा दिया है कि भैया देखिए सारंग है, सारंग है, सारंग है, कहीं ना कहीं इन सारंग का अलग अलग अर्थ निकलेगा। सारंग का अर्थ स्त्री होता है, यहाँ पर सारंग का अर्थ यहाँ पर दीपक भी होता है ना, और इसी प्रकार हर एक सारंग का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो आप कहेंगे हर एक शब्द का अर्थ भी निकलेगा, इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन, यहाँ पर सी हो जाएगा यमक अलंकार। अब आप कहेंगे सर जी श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है जिसमें कभी एक ही बार शब्द आए, एक ही बार शब्द आए और उस शब्द के अनेक अर्थ निकले लगे, तो वो आपको होता है श्लेष होता है। अगला दिया है खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। यहाँ पर पंक्ति में जो अलंकार है वो आपका है कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब 4 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार तो आपका है नहीं है, ना ही अनुप्रास आपका है, ना ही कोई संभावना है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उपमा है। देखिए यहाँ पर सी शब्द आपका दिया है, योजक के साथ जब आपका क्या आता है, सी शब्द आता है तो आपका हमेशा हो जाता है उपमा, क्योंकि उपमा की पहचान होती है सम सा सरिस, है ना। ये जो शब्द होते हैं ये आपकी पहचान होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अठकोणा शब्द में कौन सा समास है? अठकोणा, अठकोणा मतलब हो गया 8 कोने वाला, है ना, 8 कोने वाला, अर्थात ये संख्या को व्यक्त कर रहा है, और जब संख्या होती है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, द्विगु समास इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका सरणी फर्स्ट है और सरणी सेकंड दिया गया है। आपको मिलान करना है कि सर पूर्ण विराम जो बनता है वो कैसे बनता है? पूर्ण विराम, आप कहेंगे सर सॉरी अल्प विराम, है ना, अल्प विराम दिया गया है और अल्प विराम कैसे बनेगा? चलिए अल्प विराम जो बनेगा वो कैसे बनेगा? यहां पर देखिए 3 वाले में आइए, अल्प विराम हो जाएगा 3 वाला। कोष्ठक तो आप लोग जानते हैं भैया, कोष्ठक क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। संक्षेपण क्या होता है? तो संक्षेपण होता है आपका ये वाला होता है, और योजक जो होता है आपका इस प्रकार से होता है। बाकी पूर्ण विराम तो आपको मालूम है ऐसे बनता है, विस्मयाद बोधक में यहाँ पर बिंदी लग जाती है ना। उद्धरण चिन्ह में क्या होते हैं? सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड हो जाता है। प्रश्नवाचक भी आपका हो गया। तो जितने भी आपके देखा जाए तो आपके जो चिन्ह रहे वो सब आपके साथ आपको देखने को मिल गए होंगे एक एक क्वेश्चन में, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि मतैक का संविच्छेद इनमें से क्या है? मतैक का संविच्छेद, हमने कहा था संधियां अगर आपको हम पढ़ाते हैं और आपको हमने बताया है ट्रिक के माध्यम से, यहां पर अ की मात्रा बस आपको देखना है कि अ की मात्रा होती किसमें है। अगर मात्राओं का ज्ञान है, सही ज्ञान है, याद है तो आप लोग तुरंत सही कर लेंगे। अब देखो अ की जो मात्रा होती है वो हमने बताया था वृद्धि संधि में। याद रखिए वृद्धि संधि में ऊपर ये जो मात्रा लगेगी या तो अ की मात्रा लगेगी या तो आपके अ की मात्रा लगेगी। अगर गुण संधि होता है तो उसमें या तो ए की मात्रा लगती है या तो आपकी ओ की मात्रा लगती है। बाकी यण संधि में या के साथ कोई आधा अक्षर लग जाए, वा के साथ आधा अक्षर लग जाए, है ना, तो ये आपका यण होती है। और बाकी व्यंजन संधि के तो आप लोग जानते हैं जब कोई अक्षर होता है उसमें लगा होता है क्या, यहाँ पर हलंत लगी होती है, तो हलंत वाले जो भी शब्द होते हैं वो आपके व्यंजन में जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि का है? हमने पत्र लेखन आपको करा दिया है। अब देख सकते हैं पत्र लेखन का एक क्वेश्चन हमने पढ़ाया है ना, कि भैया अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को लिखा गया जो पत्र है किस कोटि में आएगा? तो मित्र को लिख रहे हैं ना, कोई स्कूल को तो नहीं लिख रहे हैं। तो आप कहेंगे जब मित्र को लिखें, सगे संबंधी को लिखे, व्यक्तिगत होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा सी नंबर है, व्यक्तिगत इसका आंसर है, जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। क्या? इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक क्या है? सेवा सत्कार से क्या बढ़ता है? आदर बढ़ता है ना। तो आप कहेंगे जो से शब्द आपका है किस में आएगा? सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, कर्म में तो होगा नहीं। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे करण से, है ना, याद रखिए से शब्द आ गया करण से होगा, तो यहाँ पर सेवा सत्कार से आदर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है और आपके सामने दिया गया है, कह रहा है दीपा पौधों को पानी दे रही थी, है ना। अब 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपको बताना है कि इसमें जो काल है वो आपका कौन सा काल है। तो आप कहेंगे पौधे में पानी तो दे रही थी, अब ये नहीं मालूम है क्या अभी भी दे रही है या नहीं दे रही है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है थी दिया है, इसका मतलब ये तो भूतकाल होगा ही होगा, है ना, क्रिया भी पूरी नहीं लग रही है, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, वह आए तो मैं जाऊं वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं वाक्य में काल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे जाऊं शब्द इसका मतलब भविष्य काल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हेतु हेतु मत भविष्य काल, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो जब पानी बरसता है इसमें कौन सा आपका वाक्य है बताइएगा? जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो भैया 12 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा? सी वाला। ये क्या है? जब पानी बरसता है, तो ये क्रिया विशेषण, हमने कहा पानी बरसना ही क्या होता है? क्रिया विशेषण होती है। चाहे पानी नल से टपक रहा हो, चाहे बारिश हो या छत से हो, तो जब पानी बरसने की बात होती तो बरसना ही क्या होती? क्रिया विशेषण होता है। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? हमने कहा था अकर्म, मतलब क्या दिया? इसी में देखो आपका आंसर मिल गया, अकर्म, जिसमें कर्म ना हो। अब यहाँ पर देखो रामू खाना खा रहा है, खाना क्या है? कर्म है। चालक गाड़ी चला रहा है, गाड़ी क्या है? कर्म है। तिष्कमें कर्म है, तो इसका मतलब ये तो कर्म है, अर्थात साकर्म है। यहाँ पर देखो दिया गया है माँ स्वेटर बुनती है, तो स्वेटर क्या है? कर्म है। तो इसका मतलब ये जो तीनों थे वो आपके साकर्म थे, अर्थात क्रिया सकर्मक, अर्थात क्रिया कर्म के साथ पूरी हो रही थी, साकर्म, है ना। साकर्म मतलब क्रिया है, कर्म जो आपका है वो साथ में है। बाकी यहाँ पर देखो हंसता शब्द दिया गया है, हंसने में कोई कर्म है क्या? कोई कर्म तो है नहीं है। ये जो श्याम है ये तो करता है, इसका मतलब बीच में जो कर्म है वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है जब कर्म नहीं है तो अकर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बस ऐसे पहचान करते हैं आसानी से। अगला दिया गया हिंदी का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछा गया है और यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी उदंत मातन, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, उदंत मातन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से 1826 में एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रारंभ किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? अन्य शब्दों से अलग है, देखिए 15 नंबर आपसे कह रहा है, वार दिया है, तोय दिया है और सलिल दिया है। आप कहेंगे आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है कौन? यहाँ पर दिया गया है तोय, कह सकते हैं वारी, तोय और सलिल, ये जल के होते हैं। किसके होते हैं? जल के होते हैं। लेकिन बचा है आपका कौन सा? सी वाला, वात। वात मतलब होता है हवा, क्या होता है? हवा, अर्थात वायु की पर्यायवाची है, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला, निम्नलिखित असंगत विलोम शब्द में से कौन सा है? असंगत जो आपसे पूछा गया है विलोम शब्द में से कौन सा है? 16 नंबर में देखिए यहाँ पर घात का होता है, प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, खग का मृग होता है। अब यहाँ पर देखिए शाश्वत का दिया है सदैव, और भाई शाश्वत का मतलब ही तो यही होता है, तो शाश्वत का विलोम होना चाहिए क्षणिक, जो है ना, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी वाला आपका हो जाएगा, शाश्वत का होता है क्षणिक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यायवाची की 10 से एक युग्म आपका शुद्ध दिया गया है। गंगा जहावी का होता है, आप कहेंगे बिल्कुल सही दिया गया है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है। पानी का पानी दिया है और पानी का पांच शब्द युग्म सही होगा क्या? नहीं होगा, पानी का पानी नहीं होता है, बल्कि ग्रह का सदन होता है, मयूर का केकी होता है, तो ऑप्शन जिसका बनेगा बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और अपने अकाउंट में अपना नंबर ये ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे कहते क्या है? कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाए, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर ये परिभाषा से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी बताया कर्म के अनुसार क्रिया में, तो अर्थ आपका हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि गणना और गढ़ना शब्द का सही अर्थ क्या है? गणना और गढ़ना, है ना, यहाँ पर 19 नंबर आपसे दिया गया है।
तो यहां पर देखो गणना, गणना मतलब होता है गिनती, और गणना मतलब ये होता है कौन, यहां पर आपको कोई बात लग गई, यह जिसे बोलते हैं चुभना। तो यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, गिनती और चुभना। यहां पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा गिनती और चुभना बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। प्रत्याशा शब्द में जो उपसर्ग आपका है इनमें से कौन है। प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, है ना। आप कहेंगे सर प्रत्याशा मतलब प्रतिधन आशा, इसका मतलब आपका जो आंसर है यहाँ पर 20 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रति वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम आपका है। आप जो दिया गया है वो आपका किस में आएगा, चलिए बताइएगा। यहां पर आप शब्द जो दिया गया है ये किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये निजवाचक में आएगा, निजवाचक में हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, कह रहा है मध्य स्वर जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। देखो जीव क्या होता है, जीव की जो जीव के हिसाब से जो स्वर होते हैं अग्र स्वर होते हैं, बीच में मध्य स्वर होता है, फिर पश्च स्वर होता है। मध्य स्वर में एक ही आता है आपका जो छोटा आ है, छोटा आ है आपके किस में आता है, मध्य स्वर में आता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उच्चारण स्थान की दृष्टि विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है, 23 नंबर में कौन सा विकल्प आपका शुद्ध दिया गया है। देखिए आपका सा दिया गया है आपके तालब्य में, आप कहेंगे जो सा दिया गया है ये तालब्य में है क्या, ये तालब्य में शुद्ध दिया है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये तालब्य में ही आएगा, है ना, तालु में लगता है, ये सा वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो ये सा दिया गया मूर्धा में दिया गया है ना, याद रखिएगा जैसे आपका तालब्य होता है, तालब्य तो तालब्य में होता है छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, और साथ में या होता है ना, या शब्द होता है और सा शब्द होता है, ये इसमें होता है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो एक ये होता है ला वाला और एक होता है सा वाला, ये किस में जाता है, ला और सा होता है दंत में, किस में आता है, दंत में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। सघोष को कहते हैं घोष, और घोष जो होते हैं किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं घोष होते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां क्या होती, वाइब्रेट होती है, झंकृत होती हैं, है ना, तो उन्हें कहते हैं सघोष कहते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा आपका 24 नंबर में क्या बनेगा, पा फा बा देखिए आपके तीसरे में आ गया है ना, तीसरे में आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब परिभाषा लिख रहा है तो आप कहेंगे सर जी सघोष होता क्या है, तो सघोष में होता क्या है, सघोष में प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा है, चौथा और पांचवा वर्ड आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। और सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर वो भी क्या होते हैं आपके सघोष में ही आते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर दोस्तों आपके जो या रा लावा होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, या रा ला और वा ये भी आता है, और एक हा होता है, हा भी आता है आपके किसमें, तो आपके सघोष या घोष में आता है। तो इतनी चीजें अगर आपको ये हो गई तो बची हुई जितनी भी चीजें हैं वो आपकी किस में हो जाएंगे, अघोष में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। लौट कर आया हुआ के लिए शब्द क्या होता है, लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए बोलते हैं क्या। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का ऑप्शन होता है गत्याप्रत, अर्थात गया और इसके बाद आया, अर्थात इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रत्यागत, क्या बोलेंगे, प्रत्यागत शब्द होता है। अब ये आगत मतलब होता है आया हुआ होता है ना, यहाँ पर विगत मतलब होता है बीता हुआ होता है, तथागत मतलब होता है कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है, मतलब जैसा आया था वैसा ही चला गया, जैसा आया था वैसा ही चला गया, इसको बोलते हैं तथागत।